Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि मेरे बच्चे को एक दिन में कितने घंटे की थेरेपी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब बच्चे को ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जैसी दिक्कतें होती हैं तो बच्चा किसी एक थेरेपी मॉडल में नहीं होता है, बच्चा मल्टीपल थेरेपीज के मॉडल पर चल रहा होता है। यानी कि जैसे मैं ही अपने तमाम सारे वीडियोस में पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए कहती हूँ कि हमको सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन से स्टार्ट करना चाहिए। योर चाइल्ड शुड लर्न बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स एंड बेसिक इमिटेशन स्किल्स टू परफॉर्म इन स्पीच थेरेपी सेशंस, राइट। ऐसे में जब बात आती है इसके आगे की तो फिर हम कहते हैं कि आप स्पीच थेरेपी की क्लासेस भी स्टार्ट करिए। सो जब हमारे बच्चे ने स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी की क्लासेस स्टार्ट की तो यहाँ पर आप समझ रहे ना, मल्टीपल थेरेपीज चल रही हैं। और ऐसे में ये हम नहीं भूल सकते कि कुछ बच्चों को मोटर डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, जिनके लिए जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी या स्पास्टिक की दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे फिजियोथेरेपी भी कर रहे होते हैं। सो समवेयर पेरेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की दिक्कत क्या है, बच्चा कितना इंटरवेंशन ले रहा है और उसका रिपीटेशन कितना हो रहा है। सेंटर पर या ऑनलाइन सेशंस में जो पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हम हमेशा उनको गाइड करते हैं कि आपको जो भी इंटरवेंशन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से या सेंटर पर प्रोवाइड किया जाता है, आप उसके मिनिमम 2 रेपिटेशंस घर पे कराएं। यानी कि 45 मिनट का जो एक सेशन है, वैसे ही 2 सेशंस घर पे रिपीट होने चाहिए टू गेट दी मैक्सिमम आउटपुट, और उससे बच्चे में बहुत अच्छा विकास होता है। बट व्हाट अबाउट रिसर्च स्टडीज़? बात यहाँ ये हो रही है कि रिसर्च स्टडीज़ क्या कहती हैं कि एक बच्चे को एक दिन में कितनी थेरेपी लेनी चाहिए, कितने घंटे की थेरेपी लेनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्च स्टडीज़ वो ये कहती हैं कि एक बच्चे को 35 से 40 घंटे की हर हफ्ते प्रति सप्ताह यानी 35 to 40 आवर्स पर वीक का थेरेपी लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 5 से 6 घंटे का एवरेज अमूमन निकलता है राउंड ऑफ करके। तो आपको ये मान के चलना है कि आपका बच्चा 5 to 6 आवर इंटरवेंशन प्रोग्राम में ही रहना है। ये स्टेटमेंट सुनते ही आपको परेशानी या पसीने नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि आगे इंटरवेंशन और रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आपका बच्चा टेबल टॉप एक्टिविटी में कन्फाइंड होकर ही शिक्षा ले रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्यों? जब बच्चा अपने प्राइमरी कंसेप्ट्स को डेवलप कर लेता है और वो जनरलाइजेशन के स्किल लेवल पे जाता है, यानी कि किसी भी एक कंसेप्ट को डेवलप करने के बाद बच्चा सेम कंसेप्ट को अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग मटेरियल के साथ, अलग अलग तरीके कमांड्स के साथ और अलग अलग जगहों पर जब प्रैक्टिस करता है, तब बच्चा उस पर्टिकुलर एक कंसेप्ट या स्किल को मास्टर करता है। तो पेरेंट को ये ध्यान देना है कि जो स्पेशल एजुकेशन या जो भी इंटरवेंशन, चाहे वो स्पीच थेरेपी है, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो अगर टेबल टॉप एक्टिविटी से कन्फाइंड होकर शुरू हुआ है तो टेबल टॉप एक्टिविटी तक वो सीमित नहीं रहना चाहिए। उसको हमें स्टैंडिंग पोजीशन में, अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों के साथ बच्चे को प्रैक्टिस कराना चाहिए। सरल भाषा में जब मैं अपने पेरेंट्स को समझाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आप सारे दिन अपने बच्चे के साथ रहने का सिर्फ प्रयास करिए। सारे दिन अपने साथ बच्चे के साथ अपने ही घर के डेली कोर्स वर्क में उसको उलझाने का प्रयास करिए, उससे मदद लेने का प्रयास करिए। आप बस इतना करिए। फॉर एग्जाम्पल, सरल भाषा में समझाएं तो अगर हम किचन में हैं तो हम बच्चे से कहेंगे आलू लेकर आओ, प्याज लेकर आओ, टमाटर लेकर आओ, चाय का पैन नीचे रखो, बॉटल लेकर आओ, बॉटल का ढक्कन खोलो, पानी निकालो। अगर हम बेडरूम में हैं तो हम कहेंगे पिलो को ठीक से रखो, दोहर को उसकी जगह पे रखो, वार्डरोब में रखो, या फैन का स्विच ऑफ कर दो, या वाटर बॉटल लाके साइड स्टूल पर सिरहाने रखो। ऐसे छोटे छोटे से काम। अगर हम बाथरूम में हैं, हम नहाने जा रहे हैं तो हम नल खुलवाने का काम, नल बंद करवाने का काम, मग को पकड़ के पानी अपने ऊपर डलवाने का काम है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम बच्चे के साथ बराबर कर सकते हैं। हमको थेरेपी के घंटों पर नहीं
निर्भर होना है, हमको इस बात पर निर्भर होना है, हमको इस बात पर जोर देना है कि हम बच्चे के साथ कैसा कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं और बच्चा इस चीज़ को किस हद तक एब्जॉर्ब कर पा रहा है, समझ पा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा महसूस किया जाता है कि सेंटर पर जब थेरेपी होती है तो वो बहुत स्मूथ होती है, उसमें कहीं कोई ग्लिच नहीं दिख रहा होता है किसी भी मदर को या फादर को। लेकिन वही सेम इंटरवेंशन जब हम घर पे करते हैं तो बहुत सारे ग्लिचेस फील होते हैं। सो द मोर यू विल कनेक्ट विद द चाइल्ड, the more you will gel up with the child, the more you will spend time with your child, the more time you will spend with your child। मैं ये कहूँगी जितना ज़्यादा समय आप अपने बच्चे के साथ व्यतीत करेंगे, आप ना सिर्फ थेरेपीज़ को मास्टर करेंगे, ना सिर्फ बच्चे के एडियल्स को मास्टर करेंगे, बल्कि बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को मास्टर करेंगे, जो आगे चल के इस बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन में भी जगह दिलवाएंगी। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।